हो। तो ये हदफ वगैरह जो है सर, ये कुछ भी नहीं। हम सारा टैक्स, वो गरीब जो बेचारा टीवी देख रहा है, हमारी बहस और तकरार सुन रहा है, वो समझ रहा है कि इस पे टैक्स लग रहा है, उस पे नहीं लग रहा है, इस पे कम हो रहा है, उस पे ज्यादा हो रहा है। उसको ये पता नहीं है कि लेवी की सूरत में, इनडायरेक्ट टैक्स की सूरत में, मोबाइल कार्ड खरीदे या माचिस खरीदे या सिगरेट खरीदे, हम इस टैक्स का सबसे बड़ा हिस्सा उस गरीब से ले लेते हैं जिस बेचारे को ना रिटर्न फाइल करना आता है, ना अपना टैक्स रिक्लेम करना आता है, जो नॉन फाइलर है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा हम उस गरीब से ड्रा कर लेते हैं जिस बेचारे को इस निजाम का कोई पता ही नहीं। यकीनन ये सारा जुल्म है। अब सब 7% आपने तनख्वाह बढ़ाई है। वजीर खजाना साहब अभी तशरीफ ले गए, आ जाएंगे थोड़ी देर में। ये किस तरह अलहाम हुआ आपको कि 7%, 25% बढ़ाई जाती थी, 50% भी बढ़ाई गई। ये 7% क्या लकी नंबर 7 आपने लॉटरी निकाली है इसकी? महंगाई तो इससे कई गुना ज्यादा बढ़ी। तो ये 60% किस तरह निकाला गया, किस चीज का निचोड़ है? मेहरबानी फरमा के हमें ये बताया जाए। अगर आप 25-50 नहीं कर सकते तो कम से कम राउंड फिगर कोई 10, 15, 20 तक तो चले जाएं। ये 60 कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। और आपने तनख्वाहदार की तनख्वाह तो सर साथ में इन सबको एक एक अलमारी, एक तिजोरी भी तो दे। इतना पैसा ही रखेंगे का? ये जो खजाना जमा करेंगे इस दौर में, तो इन सारे मुलाजमीन को, सरकारी मुलाजमीन को कुछ न कुछ जमा करने के लिए तिजोरियां भी जरूर फराम की जाएं। अब एक वजीर साहब हमारे प्रोफेसर टाइप पे अभी मौजूद थे। वो कहते हैं कि आप इंतशार मत फैलाएं, आवाम को समझाएं कि महंगाई क्यों हो रही है। अब ये वही बात है कि बकरे को समझाओ कि तुम्हें ज़बह क्यों किया जा रहा है। अब आप उसको बोलो कि सुन्नत इब्राहिमी है, तो क्या बकरा खुद ही लेट जाएगा? या आप बोलो ईद का दिन है या मुझे गोश्त चाहिए? भाई उसको तो अपने जान की पड़े। अब गरीब को वो कहते हैं आप समझाओ कि महंगाई क्यों हो रही है। मुझे सर ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती। अगर किसी और को समझ आती है तो मैं तालिब इल्म रहूंगा उनका। आपने सर ये आईपीपीस की बिजली तो आप खरीद नहीं पा रहे, आपके पास सरप्लस है, आप उसके पैसे दे रहे हैं, मुल्क खसारे में जा रहा है। मुझे समझ नहीं आती आपने इतने पैसे ये सारे डैम्स पर क्यों रखे। यानी इस वक्त जो बिजली मौजूद है उसके तो आप बगैर इस्तेमाल किए पैसे दे रहे हैं और सारे पैसे आपने डैम्स पर रखे। हो सकता है कि इसके पीछे कोई आपका अक्ल हो, कोई आपकी प्लानिंग हो, तो मुझे बताया जाए कि शायद वो जब आईपीपीस के कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएंगे तो फिर आप डैम से बिजली लेंगे या आप वाटर रिजर्वायर बना रहे हैं, तो समझ में आता है। अब सर एक और अजीब मजाक किया इन्होंने कि सोलर पैनल पे कहते हैं टैक्स हमने जो है ना कम कर दिया, खत्म कर दिया, लेकिन इन्वर्टर पर टैक्स रहेगा। अब सर बल्ब पर टैक्स खत्म कर दे, तार पर टैक्स लगा दे, बगैर तार के बल्ब कैसे जलेगा? ये कौन सा काम है? मतलब अगर आपने लगाना है तो लगाएं, लेकिन हमें बेवकूफ बनाने की तो कोशिश ना करें ना सर। हम मानते हैं कि मुल्की हालात के तहत दिफा और दाखिला पे कोई समझौता नहीं होना चाहिए और ना ही हम उसकी मुखालफत करते हैं। और सर इस रिकॉर्ड पे कि लास्ट बजट स्पीच में मैंने कहा था कि हम कोई मईशत दान नहीं, लेकिन फिक्स टैक्स आप लगाएं, आपको फायदा होगा। और इस बार आपने छोटे दुकानदारों पर लगाया और देखें आपको फायदा हुआ। मैं कहता हूं कि इस फिक्स टैक्स का दायरा कार जो है वो मजीद ऊपर ले जाएं, शायद आपको फायदा हो। जनाब अली, स्कूलों की फीस भी मेहरबानी करके फिक्स की जाए। कौमी असम्बली इजलास अब्दुल कादिर पटेल का इज़हार ख्याल, कहा गया कि टैक्स लगाएं लेकिन फिक टैक्स पर तवज्जो रखें, आवाम को बेवकूफ़